अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, ये एग्जीक्यूटिंग वेब सी प्लस प्लस टाइप करना। नहीं मामा, बाबा के साथ चले जा, मेरी क्लास हो रही है। अच्छा, इसमें जो कॉन्सेप्ट आप कह रहे हैं ना, इसमें जो आपने बताया, एक बच्चे ने शेयर की थी स्क्रीन जो है ना, इसमें सी एच, इसमें जब आप ये देते हैं ना, इसका बिहेवियर एज ए करेक्टर रे जो है, वो करेक्टर रे के अंदर स्पेसिफिक ये बात होती है जिसकी वजह से ये कंपाइलर को इन्होंने अपग्रेड किया है। अपग्रेडेशन ये की है इसमें कि जो करेक्टर अरे को एज ए, चूंकि उसके अंदर लेंथ की ज़रूरत नहीं होती, तो यानी इन्होंने सी आउट को उसके लिए भी अपलोड कर दिया है कि करेक्टर अरे अगर आप देते हैं तो वो करेक्टर अरे को एज ए स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा देता है। क्योंकि उसके अंदर आखिरी करेक्टर \0 होता है, तो वो 1 by 1 ट्रेवर्स करके दिखा देता है। लेकिन जब आप इंटीजर अरे बनाते हैं, तो इंटीजर अरे के अंदर क्योंकि साइज ज़रूरी है, तो सी आउट को तो नहीं पता इस सी का क्या साइज है, इसलिए जब आप इसको डिस्प्ले कराते हो तो फिर वो गारबेज दिखा देता है। वो सी आउट सी करने से इसका गारबेज तो नहीं, बेसिकली इसका एड्रेस दिखा देता है। समझ आई बात की? ये जो इन्होंने क्वेश्चन किया था, ये देख रहे हैं आप, इन्होंने यहाँ पे एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट दिया है ग्रुप के ऊपर ही कि करेक्टर रे को जब हम देते हैं तो वो उसको क्यों डिस्प्ले कर देता है। तो बेसिकली ये क्या है, कंपाइलर्स के जो नए नए वर्जन आते हैं, फिर उन वर्जन में जो नई चीज़ आती है, तो ये वही है कि इसमें एक नई चीज़ का एडिशन हुआ कि करेक्टर रे को तो डिस्प्ले करवा देता है, लेकिन इंटीजर रे को डिस्प्ले नहीं करवाता। वो मैंने आपको अभी करके दिखाया भी है, ये आप इसको दोबारा चेक कर लें। ये मैंने इसको इंटीजर रे लिया, इंटीजर रे को डिस्प्ले करवाया, तो वो क्या करता है, वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करता है। ये इसका एड्रेस दिखा दो। ठीक है जी। तो ठीक है। कॉन्सेप्ट अभी भी कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ थोड़ी सी एडिशन हुई है कि इन केस ऑफ करेक्टर रे वो एज ए स्ट्रिंग बिहेव करवा रहा है इसके पास। अच्छा, अब आगे जो था हमारे पास इम्प्लीमेंटिंग लिस्ट की बात आ गई कि यहाँ पे मैंने ये बताया कि जो सर्च का था, तो 1 by 1 को चेक करता है, तो जो मैच करता है वो रिटर्न कर देता है। तो ये उसका जो है, यहाँ पे वो एल्गोरिदम इसका लिखा हुआ है इम्प्लीमेंटिंग लिस्ट का, कि वो ब्रेक कर जाता है और फिर जो है ना वो रिटर्न कर देता है। अगर नहीं मिलता तो रिटर्न 0 करेगा, उसका मतलब है कि एलिमेंट नॉट फाउंड। और अगर कोई वैल्यू देता है तो इसका मतलब है, जैसे 1 है, 1 फॉर ट्रू, तो इसका मतलब वो एलिमेंट मिल गया। ठीक है, और उसकी वैल्यू जो है इसने करंट के अंदर सेव कर ली कि कहाँ पे है, करंट को वहाँ पे सेट कर देता था, तो उसके बाद जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो करवा सकते। ठीक है, तो इसके अंदर लिस्ट के अंदर अब अभी आपने वो
फाइंड का ऑपरेशन देखा कि फाइंड में क्या करेगा, करंट को सेट कर देगा अगर एलिमेंट मिल जाता है, अदरवाइज करंट को सेट कर देगा जीरो के ऊपर। सॉरी, करंट को सेट नहीं करेगा, करंट तो वही रहेगा, सिर्फ रिटर्न जीरो करेगा। और रिटर्न वन का मतलब है ट्रू, ट्रू का मतलब है फाउंड, और जीरो का मतलब है नॉट। ये प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर ये इस पीस ऑफ कोड के अंदर ये था ट्रैवर्स का। फाइंड करता है ट्रैवर्स वन बाय वन एलिमेंट एंड रिटर्न। और ऑपरेशन क्या है, गेट है, वो रिटर्न करता है जो भी करंट के ऊपर एलिमेंट पड़ा है उसको रिटर्न कर देगा गेट। और अपडेट क्या करेगा, इस एलिमेंट को पेस्ट कर देगा किस पोजीशन पे, करंट की पोजीशन। और लेंथ क्या करता है, रिटर्न करता है साइज। और बैक क्या करता है, करंट को माइनस माइनस करता है। स्टार्ट क्या करता है, करंट को वन पे ले आता है। और एंड क्या करता है, करंट को साइज पे ले आता है। इसका मतलब लिस्ट के लिए अब हमें क्या क्या चीजें चाहिए, एक एरे चाहिए, करंट चाहिए, साइज चाहिए। उनकी मदद से फिर हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। और अब आ गया एनालिसिस ऑफ एरे लिस्ट। Add the function we have to move array element to the right of the current to make space for the new element। अब इसमें फर्स्ट केस क्या है कि आपको ये कहा जाए कि स्टार्ट में रखें। स्टार्ट में रखने का मतलब ये है कि सारे एलिमेंट को एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर, तभी वो वहां पे जगह बनेगी, तभी आप प्लेस कर सकेंगे। तो फर्स्ट केस में क्या है, इंसर्ट एट द बिगिनिंग वी हैव टू मूव एरे एलिमेंट राइट वन प्लेस। और एवरेज केस में क्या है, ऑन एवरेज वी मे हैव टू मूव हाफ ऑफ द रे, कि आधे एलिमेंट दरमियान में कहीं आपको अगर इंसर्ट करना पड़ जाए तो आधे एलिमेंट आप आगे शिफ्ट करेंगे। तो ये उसका क्या एनालिसिस हो गया कि एरे में बुरे हालात में क्या होगा और अच्छे हालात में क्या और एवरेज में क्या। और रिमूव में क्या है, वर्स्ट केस रिमूव ये है कि आपने एलिमेंट जो पहला एलिमेंट है वो रिमूव करना है, तो मतलब सारे एलिमेंट शिफ्ट करके लेफ्ट पोजीशन पे लाएंगे। और एवरेज केस क्या है कि आधे ले आएंगे। फाइंड में वर्स्ट केस क्या है कि जो आपने सर्च करना है वो सबसे आखिर में पड़ा है, ठीक है। और बाकी जितने ऑपरेशन थे वो वन स्टेप वाले थे। बाकी कौन से थे, जैसे ये था एक स्टेप में हो गया, ये था एक स्टेप में हो गया, ये था एक स्टेप में हो गया, ये था एक स्टेप में हो गया। ये सारे ऑपरेशन क्या है, एक स्टेप में हो गए। सिर्फ इनका बताया ऐड के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं, रिमूव के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं, यानी जिनके अंदर लूप लगता है। फाइंड के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, बेस्ट क्या है, वर्स्ट क्या है। Various cells of memory are not allocated consecutively in memory. Various cells of memory are not allocated consecutively in memory। अगर आप ये चाहते हैं कि एलिमेंट्स जो है मेमोरी के अंदर कंसेक्टिवली ना हो, ये वाला अगला कॉन्सेप्ट है लिंक लिस्ट का। मेरे इससे को शुरू करने से पहले हम आज कोशिश करते हैं, या आप क्या कहते हैं, आप क्या इस लिस्ट के एलिमेंट को खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे? क्यों भाई, क्लास क्या कहती है? क्लास कर ले कर ये वाले जितने भी सारे ऑपरेशन हमने पढ़े हैं ना लिस्ट के, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। ठीक है सर। इसको खुद करेंगे कि असाइनमेंट के तौर पे दे दो, होम टास्क के तौर पे दे दो? तो देखो वेटेबिलिटी नहीं होगी, सिर्फ ये है कि आप लोग जिंदा रहें क्लास में। ठीक है तो ठीक है आपको सर। कुछ ना कोई एक्टिविटी देता रहूंगा तो आप जिंदा रहेंगे, वरना यही होगा कि जिस दिन एग्जाम होना है उस दिन वो जो है वो स्लाइड्स खोल खोल के देखनी और वीडियोस को करना, तो वो फिर ये काम गलत होता है। हम लोग की ना ये एक नेचुरल है, ये नेचुरल सिर्फ यहीं पे नहीं है, हम लोग बाहर भी चले जाते हैं ना, वहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं कि आखिरी दिन ही काम करना है। तो उसको थोड़े से बदलने की जरूरत है कि आपको साथ साथ थोड़ी सी एक्टिविटी देता रहूं। क्या ख्याल है, ठीक है ना? जी सर, जी सर बिल्कुल। ठीक। तो हम इसको जो इस इम्प्लीमेंटेशन को नेक्स्ट डिस्कशन पे रख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो हम उसको सारे को करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं कि आप इसको करें। नेक्स्ट क्लास अब कब, कल है?
डी सर में है प्रैक्टिकल गल वाली क्लास में हाँ, तो प्रैक्टिकल उसके अंदर हम इस सारे फंक्शन को, ये जितने भी है, गेट है, अपडेट है, लेंथ है, वो 1 बाय 1 जैसे पिछले मरतबा था ना, हम वो डेव के ऊपर जो सारा करके आपके सामने जो है ना वो टाइप करके। ठीक है सर, ठीक हो गया। लेकिन आप लोग उससे पहले प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और उसको कोशिश चलें करेंगे, सही। हम कोशिश करते हैं कि हम इसको आप लोगों के साथ एक दूसरे का काम भी शेयर करें ताकि थोड़ी सी अप्रिसिएशन भी मिले बच्चों को, तो भी क्या हो रहा है। जब ये मुकम्मल कर जी लेंगे सर। फिर हम अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि लिस्ट को लिंक लिस्ट के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट करना। पहले लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट लेंगे, वो क्या होती है, देन उसको एज ए लिस्ट बिहेव कैसे करवाएंगे वो देखेंगे। ठीक है सर। जी सर। मैंने अटेंडेंस आपने भेज दी है मेरा ख्याल, सीआर ने कहते हैं जीआर ने भेजी है, भेज दी है ना वो आपको? यस सर, हाँ फर्स्ट लेक्चर। चले ठीक है, बस वो वही दोनों में लगा देंगे। चलें, कोई क्वेश्चन तो पूछ लेंगे किसी के दिल में। नो सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। सर